हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगली विगल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, ये कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो ये बात जो डिस्कस की गई है, ये है सेक्शन 43 भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 105 इंडियन पैनल कोड। तो दोस्तों देखिए क्या कहता है सेक्शन। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। कब शुरू होता है? जब आपकी प्रॉपर्टी को रीजनेबल एप्रीहेंशन, तर्क संगत खतरा जो है वो शुरू हो जाता है, उसी टाइम आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी शुरू हो जाता है। लेकिन कहाँ कितनी फोर्स यूज करनी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरा जो है ये क्या कहता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, जहाँ आपको रीजनेबली लगता है कि एज ए प्रूडेंट मैन यू कैन थिंक कि मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो वहाँ से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। ये है नंबर 1। और नंबर 2 है अगेंस्ट थेफ्ट, कि थेफ्ट के केस में कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू होता है। Against theft continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered। या तो जो चोर है वो भाग गया होता है, तब आपका राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे चोर एंटर करता है आपकी प्रॉपर्टी के पास, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू हो जाता है। और ख़त्म कब होता है? जब या तो वो प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया होता है या आपने पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया होता है। तो और या आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई होती है उससे, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है थेफ्ट के केस में वो ख़त्म हो जाता है और शुरू होता है जैसे ही चोर आपके एंटर करता है प्रीमाइसेस में, प्रॉपर्टी के पास पहुंचता है, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थेफ्ट के केस में शुरू हो जाता है। अब आएगा तीसरा, रॉबरी। रॉबरी के केस में कब शुरू होता है और कब खत्म, आइए देखते हैं। अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint। तो रॉबर जो लुटेरे होते हैं ना, वो उनका तो काम ही ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी लूटेंगे, तो वो नहीं देखते चाहे किसी की हत्या कर देंगे, किसी को बंधक बना देंगे। तो जैसे ही इन चीज़ों का खतरा होता है या ग्रीवियस चोट का खतरा हो जाता है, कोई आपको ग्रीवियस हर्ट जिसको बोलते हैं उसका खतरा हो जाता है, या आपको रिस्ट्रेंट का खतरा हो जाता है, या ऐसी कोशिश वो करता है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो रॉबरी में भी तब तक रहता है जब तक वो वहाँ से चले नहीं जाते और आपके माइंड में जो है वो खतरा बना हुआ है, तब तक ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ भी मौजूद है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम जो चौथी सिचुएशन है, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में कब आपका राइट ख़त्म होता है, कब शुरू होता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन कहता है कि अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, कि जैसे ही वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है वैसे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट भी शुरू हो जाता है, और जब तक वो प्रॉपर्टी को छोड़कर नहीं जाता वहाँ से, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब जो आई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो सिचुएशन है वो है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग
आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो हाउस ब्रेकिंग में आपका जो राइट है वो शुरू कब हो जाता है, जैसे ही हाउस ट्रेस पास होता है, मतलब आपके प्रीमाइसेस में जो या आपकी प्रॉपर्टी में जो कोई भी पर्सन है वो घुसता है, वैसे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और कंटिन्यूज टिल ही जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाता, तब तक आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी सबसिस्ट करता है, जिंदा रहता है, आपको उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज के इस ब्लॉग में 5 सिचुएशनें थी जहां आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सरसाइज कर सकते हैं और शुरू होता है कब ख़त्म होता है। तो ये 5 सिचुएशनें थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। जैसे आपकी प्रॉपर्टी को खतरा वैसे आपका राइट भी शुरू, जैसे प्रॉपर्टी का खतरा टला वैसे आपका राइट भी ख़त्म। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जनरल नॉलेज पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।